और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। किसान रेल का शुभारंभ हुआ। रतलाम मंडल की पहली किसान रेल का शुभारंभ हो चुका है। लक्ष्मीबाई नगर से गुवाहाटी के लिए ट्रेन पहले फेरे में 180 टन प्याज रवाना कर दी गई है। सांसद शंकर लालवानी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो एक किसान रेल जिसका ऐलान हुआ था बजट में, किसान रेल का शुभारंभ हुआ है। रतलाम मंडल की पहली किसान रेल है, इसका शुभारंभ हुआ है। लक्ष्मीबाई नगर से गुवाहाटी के लिए ये पहली ट्रेन रवाना हुई है, जिसमें 180 टन प्याज भेजा गया है। सांसद शंकर लालवानी ने हरी झंडी दिखाई है। तो किसानों की उपज को और तेजी से बाजार देने के लिए किसान रेल चलाने का ऐलान हुआ था, फैसला किया गया था और 180 टन प्याज के साथ ये पहली किसान रेल इस मंडल से रवाना की गई है। तो रतलाम मंडल की पहली किसान रेल, इसका शुभारंभ हुआ है। लक्ष्मीबाई नगर से गुवाहाटी के लिए ट्रेन रवाना की गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसद ने इस रेल को रवाना किया, किसान रेल को रवाना किया। ये मंडल की, इस रेल मंडल की पहली किसान रेल है। किसान की उपज के परिवहन की व्यवस्था के लिए ये योजना शुरू की गई थी, किसान रेल योजना 2020, और इसके तहत किसान रेलें चलाई जा रही हैं। इस मंडल की ये पहली रेल है और केंद्र सरकार ने जो फरवरी में बजट था इसमें इसकी घोषणा की थी और इसके बाद अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन सारे देश में और इस मंडल में अब हो पाया है। शालिनी हमारे साथ में जुड़ रही हैं, जहां से हरी झंडी दिखाई गई इसके बाद प्रतिक्रियाओं के दौर भी शुरू हो चुके होंगे। शालिनी बताएं, तस्वीरें आपकी हम देख पा रहे हैं। पहली मंडल की रेल थी जो किसानों के लिए शुरू की गई उपज को पहुंचाने के लिए। बिल्कुल पुनीत, देखिए बहुत ज़्यादा एक ऐतिहासिक कहा जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से किसान को अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में एक अनूठी पहल, और पहल का आलम कहा जा सकता है कि पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की पहली आज जो किसान रेल है वो रवाना हुई है। यहाँ से लक्ष्मीबाई स्टेशन से ये ट्रेन गुवाहाटी तक जाएगी और इसके अंदर 20 कोच है। 20 कोच में से जो 18 कोच है वो रिजर्व किए गए हैं, सारे प्याज रखे गए हैं। 180 टन प्याज जो है वो रवाना किए गए हैं और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण जो 2 कोचेस है उसको रिजर्व रखा गया है। पीआरओ सर है हमारे साथ। जितेंद्र सर, एक अलग पहल जो है वो रेलवे ने की है और ये बेहतर है, किसानों के लिए भी एक राहत वाली बात है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो किसानों के लिए विशेष आकर्षण है वो पिछले बजट में दिखाई दिया था और उन्होंने इस बजट में और रेलवे के लिए, जो इस रेलवे में उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की प्लानिंग की है, किसान रेल। किसान रेल का मतलब ये है कि कोई भी किसान अपने किसी भी उत्पादन को अच्छे मूल्यों पे कहीं भी बेच सकता है। तो उसके लिए ये हमारे जितने भी माल गोदाम हैं वहाँ पे इसकी बुकिंग की जा सकती है और किसान खुद आके अपने माल को कहीं भी भेज सकता है। तो जैसे ही जो सामान जहां भेजना है उसका एक हम लोगों को इंडेंट मिलेगा और उसके बाद में हम लोग उसको लोड करेंगे और आगे भेजेंगे। सर, हर मंगलवार को ये ट्रेन चलेगी और क्या कुछ सुविधा जो है वो देने की कोशिश की गई है? देखिए, ये जो सुविधा है, मेन सुविधा तो ये है, जो किसान है जितना उसका टैरिफ है उसको आधा टैरिफ देना होगा। ये आधा रेल मंत्रालय ने माफ़ किया हुआ है और इसके साथ में ये फरवरी तक इसका प्लानिंग है। करीब 15 फेरे हैं और 15 फेरे में इस ट्रेन को चलाया जाएगा। तो जहाँ भी किसान जो सामग्री भेजना चाहेगा वहाँ पे भेज सकता है और वो वहाँ पे उसको अच्छे पैसे पे वो उसको बेच सकता है। अच्छा सर, ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है, गुवाहाटी तक पहुँचने में कितना समय रहेगा? देखिए, आज मंगलवार को दोपहर 3 बजे इसका यहाँ से डिपार्चर था और गुवाहाटी गुरुवार को 3:15 पे दोपहर में पहुँचेगी। करीब 48 घंटे का इसका सफ़र रहेगा और ये यहाँ इसका रेगुलर रन रहेगा। कहीं भी इसका स्टॉपेज ऐसा नहीं है कि कहीं उसको खड़ा कर दिया जाए।
तो पुनीत, एक बेहतर सौगात देने की कोशिश रेलवे ने की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से किसान परेशान होता था कि उपज का सही दाम नहीं मिलता था और अगर दूर दराज भेजना होता था तो उससे और भी ज़्यादा मशक्क़त होती थी, ट्रैवल का अलग पैसा देना होता था। ऐसे में रेलवे ने किसान रेल शुरू करके बेहद ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है और आज इसी का आलम है कि इंदौर शहर से पहली किसान रेल आज रवाना हुई है गुवाहाटी के लिए। सांसद शंकर लालवानी ने इसका शुभारंभ किया, क्योंकि लंबे समय से वो लगातार रेल मंत्री के संपर्क में थे और गुहार लगा रहे थे कि इंदौर से पहली किसान ट्रेन चलाने की बात की जाए और ये उसी का आलम है कि आज एक बड़ी जो उपलब्धि कहा जा सकता है वो देखने को मिली है। इससे एक बड़ी राहत किसानों को तो हुई है, साथ ही साथ रेलवे के इस इनिशिएट के साथ तमाम ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में मालवा का प्याज चखना है तो वो गुवाहाटी तक जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि मालवा निमाड़ का, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा यहाँ का फेमस होता है, यहाँ का जो टेस्ट है वो बाकी अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, वहाँ नासिक की बात की जाए, वैसा प्याज का स्वाद नहीं आता जो स्वाद मालवा की मिट्टी का रहता है। तो ऐसे में प्याज के माध्यम से यहाँ का जो टेस्ट है, यहाँ का जो स्वाद है वो चखाने की कोशिश गुवाहाटी तक की जाएगी और इससे एक बड़ी राहत कहा जा सकता है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया शालिनी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बजट में इसका ऐलान हुआ था और 7 अगस्त 2020 को पहली ट्रेन चली थी देश में जो कि किसानों को समर्पित थी और अब यहाँ इस रतलाम मंडल से जो पहली ट्रेन रवाना की गई गुवाहाटी की तरफ उसको भी आपने देखा